चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। कभी ग्रह बड़े शक्तिशाली होते हैं, कभी ग्रह बड़े कमजोर होते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी उदित हो जाते हैं। इसी तरह से ग्रह कभी कभी बहुत कमजोर होते हैं जब उनको कहा जाता है कि ग्रह नीच राशि में चले गए हैं। ग्रह कब नीच के होते हैं और नीच के ग्रहों का अर्थ क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि नीच के ग्रहों का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है। चाल चक्र में बात करेंगे कि नीच के ग्रहों का प्रभाव क्या है और अगर नीच के ग्रहों की वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस समस्या से बचा कैसे जाए। तो आज हम चाल चक्र में बात करेंगे नीच के ग्रहों के बारे में और इनके इफेक्ट के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में। अब जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया, इसके उपरांत तृतीया तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा, इसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम नीच ग्रहों के बारे में चर्चा करें, उनके बारे में आपको बताएं, पहले बता देते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नीच के ग्रह होते क्या हैं और ये ज्योतिष के हिसाब से या आम आदमी की जिंदगी के हिसाब से कितने ज्यादा अहम होते हैं। देखिए, जब ग्रह किसी खास स्थिति में, विशेष अवस्था में, विशेष राशि में पाए जाते हैं तो उससे ग्रह या तो बहुत मजबूत हो जाते हैं, उच्च राशि के हो जाते हैं, या तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। यानी किसी ग्रह का किसी राशि के साथ जो खास संबंध है, उस संबंध की वजह से ग्रह उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च का होगा या नीच का होगा तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं, इसके परिणाम बहुत ज्यादा विशेष हो जाते हैं और इसके प्रभाव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तब कुंडली के तमाम अच्छे और बुरे परिणामों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीच ग्रह हमेशा बुरे होते हैं, लेकिन ये जाने रहिए कि अगर कुंडली में कोई नीच ग्रह है तो उसका बहुत ज्यादा असर कुंडली पर और आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। कभी कभी अकेला एक नीच ग्रह कुंडली में सारे इक्वेशंस को, सारे सिस्टम को बदल देता है। लोग ऐसा मानते हैं और समझते हैं कि अगर कोई ग्रह कुंडली में नीच राशि का है तो यह हमेशा अशुभ होगा, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। यानी नीच के ग्रह भी कभी कभी फायदा पहुंचाते हैं, हमेशा नुकसान नहीं करते। अब ये बताते हैं कि कौन सा ग्रह कब नीच राशि का हो जाता है और सामान्यतः इसके नुकसान क्या हैं। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और नीच का सूर्य सामान्यतः आंखों की समस्या देता है और सेहत खराब करता है। यह सूर्य पिता के लिए अच्छा नहीं होता। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, यह मन को असंतुलित करता है,
हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ता है और माता को कष्ट देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो ये माता को कष्ट देगा, माता को इसकी वजह से कष्ट पहुंचेगा। मंगल कर्क राशि में यानी 4 नंबर में जब बैठा हो तो मंगल नीच का हो जाता है, और अगर मंगल नीच का होता है तो यह क्रोध पैदा करता है, संपत्ति बनाने में खासतौर से जमीन के मामले में बाधा देता है, और भाई बहनों को कष्ट भी ये मंगल प्रदान करता है, अवश्य देता है। बुध मीन राशि में नीच का होता है। बुध नीच का होगा तो भ्रम पैदा करेगा, आर्थिक रूप से फाइनेंशियली भी नुकसान पहुंचाएगा, और ननिहाल पक्ष के लिए यह बुध अच्छा नहीं होता, यह बुध निगेटिव होता है। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, यानी जहां 10 नंबर लिखा है अगर वहां बृहस्पति लिखा हो तो इसका मतलब बृहस्पति नीच का है। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, जीवन में स्थायित्व नहीं आने देता, साथ ही साथ विवाह के मामले में भी समस्या पैदा करता है, विवाह के मामले में भी दिक्कतें पैदा होती हैं। शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच का होता है, और अगर शुक्र नीच का हो तो ज्यादातर मामले में व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है और व्यक्ति व्यभिचार की तरफ जाता है। ये शुक्र अपयश देता है और जीवन में सुख का अनुभव नहीं होता, जीवन में हैप्पीनेस का अनुभव नहीं होने देता। शनि मेष राशि में नीच का होता है। अगर 1 नंबर जहां लिखा है वहां शनि बैठा है तो शनि मेष राशि में नीच का होता है। इसकी वजह से काफी दुर्घटनाएं घटती हैं, नौकरी में बाधा आती है, साथ ही साथ स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है। अब यह जानना अहम है, जरूरी है कि क्या कभी नीच के ग्रह भी फायदा देते हैं, और नीच के ग्रहों की वजह से किस तरीके का फायदा व्यक्ति को मिल सकता है, हो सकता है। देखिए, सूर्य अगर नीच राशि का हो तो यह चिकित्सक बना सकता है, परिवार से दूर होने पर बहुत सारा मान सम्मान भी देता है। यानी नीच का सूर्य होने पर डॉक्टर बनने में आपको काफी सहायता होती है। चंद्रमा अगर नीच का हो तो उसका फायदा यह है कि ऐसे लोग आध्यात्मिक तौर से स्पिरिचुअली काफी तरक्की करते हैं, और ऐसे लोगों को यात्राओं से लाभ होता है, और ऐसे लोग कम आयु में नौकरी पा जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। मंगल अगर नीच का हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन बनता है, बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक बनता है। प्रशासन के लिए यह मंगल लाभकारी होता है, और ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से फायदा जरूर होता है। बुध अगर नीच का हो तो आदमी की वाणी जबरदस्त हो जाती है कभी कभी, और ऐसे लोग वाणी और चालाकी से बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अच्छे अध्यापक, अच्छे शिक्षक होते हैं, शिक्षा क्षेत्र में काफी लाभ होता है। बृहस्पति अगर नीच का हो तो उसका फायदा यह है कि ऐसे लोगों का झुकाव ईश्वर की तरफ काफी ज्यादा होता है, और ऐसे लोगों की संतान आमतौर पर योग्य होती है, आमतौर पर काबिल होती है। शुक्र अगर नीच का हो तो ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि नाम यश उनके साथ जुड़ा रहता है। शनि अगर नीच का हो तो व्यक्ति को संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार मिलता है, और उतार चढ़ाव में ये शनि स्थिरता प्रदान करता है। नीच का शनि जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे लोग बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव कितना भी क्यों ना आ जाए, ये मजबूती से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं।
लेकिन मान लें कि नीच की ग्रह की वजह से आपको जीवन में दिक्कतें हो रही हों, आपको जीवन में नुकसान हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए? अगर सूर्य नीच का हो तो सूर्य को जल अर्पित करें और तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा पहन लें। अगर चंद्रमा नीच का हो और दिक्कत हो रही हो तो पूर्णिमा का उपवास रखें और अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करें। अगर मंगल नीच का हो तो नमक का सेवन कम करें और विद्यार्थियों की सहायता करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बुध नीच का है तो देर तक मत सोइए, सुबह जल्दी उठिए और भगवान विष्णु की उपासना करिए। आयरन वाली जो चीजें हैं वो खाने की कोशिश करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर बृहस्पति नीच राशि में है तो झूठ मत बोलिए और मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। जितना संभव हो अपने गुरु और माता पिता की सेवा करिए। अगर शुक्र नीच का है और परेशान कर रहा है तो क्या करेंगे? अपने चरित्र पर नियंत्रण रखें और जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करें तो उससे आपको लाभ होगा। शनि अगर कुंडली में नीच का है तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई ग्रह अगर नीच का है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा परेशान ही करे या वो केवल परेशान करे। उसका अच्छा पक्ष भी है, वो आपको जीवन में आगे फायदा भी पहुंचा सकता है। और अगर नीच की ग्रह की वजह से दिक्कत है तो कौन से उपाय किए जाएं ताकि नीच ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाए, वो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती हो, पेट में दिक्कतें रहती हो हमेशा, तो नियमित रूप से नाश्ते में या दोपहर के भोजन में अमरूद का सेवन करें, आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति की समस्या के योग बन रहे हैं। अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति आएगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, संतान की चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। शिव जी को जल अर्पित करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। करियर में विवादों से बचाव करें।
शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, वाहन का सुख प्राप्त होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, अर्चना है फिरोजाबाद से, उनसे बात करते हैं। अर्चना बताइए। पंडित जी राधे राधे। जी राधे राधे, बताइए। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है, पैसा क्या कहते हैं रुकता नहीं है, खर्चा बहुत है और आगे भविष्य कैसा रहेगा, क्या जन्म की तारीख बताइए बहन जी। ज्यादा आ रही है और घर का पूछना है कि घर तक अपना निजी घर लेना है तो कब तक ले पाएंगे। अपनी जन्म की तारीख तो बताइए। जन्म की तारीख है 25/7/1988। समय बताइए। पंडित जी समय तो नहीं पता है कितना का है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखो, जो आप प्रश्न पूछ रही हैं उस प्रश्न का जो स्वामी है, जो नायक है, वो मरकरी है, बुध है, और इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से बुध जो है वो सूर्य के निकटवर्ती दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं चला जाता तब तक धन की स्थिति और जीवन की स्थिति बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। तो बृहस्पति को कम से कम कुंभ राशि में जाने दीजिए, यानी अप्रैल 2021 के बाद से आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जब बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे 2022 में, तो 2022 के अंत तक आपको आपका निजी मकान, निजी संपत्ति मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप कीजिए और हर बृहस्पतिवार को केले का दान कीजिए, इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, धन को लेकर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य लेकिन कुल मिलाजुला कर आपका अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप पूजा करें, भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई भी व्यक्ति हीरा धारण कर सकता है? शौक के लिए, खुशी के लिए, दिखावे के लिए हीरा पहन सकता है? देखिए, हीरा सीधे तौर से आपके वैवाहिक जीवन पर, आपकी आंखों पर और रक्त संचार पर यानी ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालता है। अगर हीरा नुकसान करेगा तो वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में विध्वंस मच जाएगा, आपके जीवन में सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए बिना कुंडली और ग्रहों पर विचार किए हुए इंगेजमेंट में ही सही, शादी में ही सही, कभी भी बिना विचार किए हुए हीरा ना पहने। चलिए अब जान लेते हैं आज शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें, आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत।